50 साड़ियाँ पूरे हो गए। अरे वाह, इसका मतलब अगर हम पूरी रात काम करेंगे तो कल सुबह 10 बजे से पहले 100 साड़ियाँ पूरी हो जाएंगी। हाँ, बिल्कुल सही कहा बेटा आपने। अरे सुनो, इधर आओ। एक काम करो, ये सारे कार्टन ले जाकर स्टोर रूम में रख दो, हैं? संभाल के। हाँ। मैडम जी, आप बार बार दरवाजे की तरफ क्यों देख रही हैं? अब तरुण जी का वेट कर रही हैं। अरे मन ने हुक्म दो ना, मैं कर दूंगा काम। शोम, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। ये काम तरुण ही कर सकता है। आओ तरुण, मैं तुम्हारी राह देख रही थी। कारीगर अपना काम बहुत ही लगन से कर रहे हैं। तुम्हें पता है ना तुम्हें क्या करना है। आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है उत्तरा जी, मैंने आपका चेहरा पढ़ लिया। मैडम जी, ये तो बहुत गलत होगा। अच्छा, आप फिक्र मत कीजिए उत्तरा जी, वो कारीगर जीत नहीं पाएंगे, उनकी हार हम लिखेंगे। सब वैसे ही होगा जैसे आप चाहते हैं। अरे स्टोर में आग लग गई, आओ जल्दी आओ, सब जाओ। खत्म हो गया, सबका सब खत्म हो गया। अब कुछ नहीं हो सकता। सारी की सारी साड़ियां चल के खाक हो गई। 10 बजने में मात्र 11 घंटे बचे हुए। 12 घंटे में हमने 50 साड़ियां तैयार की थी। अब ये बचे हुए घंटे में हम कहां से 100 साड़ियां तैयार कर पाएंगे? कुछ नहीं हो सकता। ये आग किसी की गलती से नहीं लगी, ये आग लगाई गई है। आग कैसे लगी है ये सब सोचने का वक्त नहीं है तेजा जी। हमें सिर्फ अपने चैलेंज के बारे में सोचना है। किसी भी हाल में 100 साड़ियां पूरी करनी है हमें। अब क्या मुकाबला होगा? हमने इतनी मेहनत करके 50 साड़ियां बनाई थी, सब जलकर राख हो गई हैं। और बचे हुए समय में 100 साड़ियां कैसे बना पाएंगे? ये तो नामुमकिन है। हमें और समय चाहिए होगा फाल्गुनी, और ये रावत इंडस्ट्री में बैठे हुए लोग हमें और समय नहीं देंगे। हमारी कोई नहीं सुनेगा वहां पे। सुनेगा, कोई तो जरूर सुनेगा। Yes, Mr. Gilot. I can understand, but नहीं, you're right, but सुनिए, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। मैं एक इम्पोर्टेंट कॉल पे हूँ। कारीगर को लेकर है। मिस्टर गिलॉत, मैं आपको थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। जी। कारीगरों के साथ एक बहुत बुरा हादसा हो गया। वो कारीगर अब चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, पर एक रात में 100 साड़ियां नहीं बना पाएंगे। प्लीज आप उन्हें एक्स्ट्रा टाइम दे सकते हैं? तुम जानती हो मैं किससे बात कर रहा था? मिस्टर गिलॉत से। वो वन ऑफ द सीनियर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है कंपनी के। वो यही बात बोल रहे थे कि अगर कारीगर एक्स्ट्रा टाइम मांगे तो उन्हें नहीं देना है। पर यहाँ बात अलग है। कारीगर इसलिए एक्स्ट्रा टाइम नहीं मांग रहे हैं क्योंकि उन्हें मेहनत नहीं करनी है। उन्हें एक्स्ट्रा टाइम इसलिए चाहिए क्योंकि उनके साथ ये हादसा हो गया है। देखो, मैं जानता हूँ कि हमारे कारीगर मेहनती हैं और मैं उनकी मदद भी करना चाहता हूँ। एक बार ये कंपटीशन खत्म हो जाए, उसके बाद मैं देखूंगा कि मैं उनकी क्या मदद कर सकता हूँ। पर फिलहाल मैं मैनेजमेंट का एक हिस्सा हूँ और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का डिसीजन मुझे मानना पड़ेगा। यस मिस्टर गेहलोत जी, मुझे अभी पता चला।
जी नहीं, वो कारीगर को एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलेगा। हारी हुई बाजी जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, लेकिन वो जो खेल शुरू होने से पहले ही हार की सारी संभावनाएं मिटा उसे उत्तरादेवी कहते हैं। समझ गई। स्टोर रूम में आग आपने ही लगवाई है ना? समझदार हो तो ये भी समझ गई होगी कि मैं बहुत आगे का सोच के ही अपने कदम उठाती हूँ। 50 साड़ियां तो हमारी बन चुकी है, कल 10 बजे तक 50 और साड़ियां बन जाएंगी। लेकिन तुम्हारे कारीगरों के पास साड़ियों की राख के अलावा और कुछ नहीं है। अब चाबी ही नहीं रही तो स्कूटर चलाओगी कैसे? अब कोई चमत्कार तुम्हें बचाने वाला नहीं है फाल्गुनी। तुम हार चुकी हो। बाहर जाके क्या करोगी? इससे तो अच्छा है घर के कोने में पड़े रहने की आदत डाल दो। पर्स में एक्स्ट्रा चाबी लेके रखती हूँ। ये सोच है, चमत्कार नहीं। और शायद मैं इतनी आगे की नहीं सोचती सासू माँ, लेकिन आपके हर प्लान का तो मुझे सोच ही जाता है। ये क्या किया बेटा जी आपने? सासू माँ ने कहा था कि बिना चाबी के स्कूटर नहीं चल सकता, तो बिना बिजली के उनकी मशीन्स कैसे चलेंगी? मतलब? मैंने मेन पावर का वायर निकाल दिया है। अब फैक्ट्री में लाइट नहीं है, जो अभी कल सुबह तक आएगी भी नहीं। लेकिन हमारा काम तो चल सकता है। हम टॉर्च की रोशनी में कढ़ाई कर सकते हैं। सुबह तक 50 साड़ियाँ बना लेंगे, फिर मुकाबला बराबरी का होगा। 50 साड़ियाँ हमारी तरफ से और 50 सासू माँ की मशीन्स की तरफ से। चलिए काम शुरू करते हैं। चलिए बेटा। मैडम जी शुभम, तुम पागल हो गए हो क्या? रात के 2 बजे फोन कर रहे हो? मैडम जी यहाँ बैंड बज गए हुए हैं, फैक्ट्री की बिजली चली गई है। मैंने मेड़ स्विच ऊपर किया, नीचे किया, सब कुछ किया, बिजली ना आवे। फैक्ट्री की बिजली चली गई? जयंत उठो, फैक्ट्री की बिजली चली गई। सोम, जरूर ये फाल्गुनी का काम है।
कुछ भी करो, मशीन शुरू करवा। मैडम जी मैं क्या करूं, मैं कैसे शुरू करवाऊं? सोम, इलेक्ट्रिशियन को बुलाओ। मैडम जी वो गांव गए हुए हैं। सोम, पूरे जयपुर में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रिशियन है, दूसरे इलेक्ट्रिशियन को बुलाओ। अब मैडम जी आप तो जानते हो इलेक्ट्रिशियन भाई वो इलेक्ट्रिशियन के बेटे की शादी थी ना, तो सारे इलेक्ट्रिशियन वहाँ शामिल होने के लिए सारे साथ में गए। तो जनरेटर वाले को बुलाओ। जयंत उठो, फैक्ट्री की लाइट चली गई है। मैडम जी अब इतनी रात को जनरेटर वाले को कहाँ ढूंढूं, कैसे उठाऊं? मुझे उठा सकते हो, तुम मुझसे नहीं उठा सकते। जयंत उठो। मैडम जी क्या हो गया? सेठ जी ना उठ रहे, उन्हें डर लगे, नस तो चल रही है ना। एक काम कीजिए मैडम जी, अपनी उंगली उनके नाक के सामने रखिए, देखिए सांस तो चल रही। बकवास बंद करो सोम, कुछ भी करो, मशीन शुरू होनी चाहिए वरना जयपुर में बिजली गिर जाएगी, पहाड़ हिलने लगेंगे, भयंकर तूफान आ जाएगा। अबे सोम। जी सर जी। रात के 2 बज गए, घर जाके सो जा। गुड नाइट। ये क्या हो गया तुमको? तेरा अपनी तबीयत का ख्याल रखो यार, तुम्हारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। तुम्हारी मशीन तो ऑलरेडी 50 साड़ियां बना चुकी है ना। वो बेचारे कारीगर, उनके साथ तो ऑलरेडी ट्रेजेडी हो चुकी है, तो तुम तो ये जीत चुकी हो ना उत्तरा, फिर इतनी टेंशन क्यों नहीं रही हो? सो जाओ यार। होगा वही जो तरह जाएगी। चैलेंज तो मैं ही जीतूंगी, लेकिन फाल्गुनी को ऑफिस में ऐसा नीचा दिखाऊंगी कि फिर कभी वो घर में भी सिर उठाने की हिम्मत नहीं करेगी। सुनिए, मैं जानती हूँ कि आप मुझसे नाराज हैं, पर कब तक? मैं मानती हूँ कि मुझसे खून हुआ था, मेरे कारण रावत खानदान का नाम खराब हुआ था, पर क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की कि मैंने वो खून क्यों किया था? मेरी क्या मजबूरी थी? क्योंकि मैं जानता था। नाराजगी सिर्फ इस बात से नहीं है कि तुमने खून किया, लेकिन इस बात से भी क्योंकि मैं जानता हूं कि तुमने वो खून क्यों किया था। क्या जानते हैं आप? रहने दो गायत्री, गड़े मुर्दे उखाड़ के कुछ हासिल नहीं होगा। आगे से मेरे पास से मनगढ़ंत कहानियां लेके आने की कोशिश मत करना। तो मुकाबला 50 साड़ियों का होगा? दोनों तरफ 50 साड़ियां होंगी शो, और डिसाइड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करेंगे। 7 में से 3 तो मेरे पालतू कुत्ते हैं, मैं जहां कहूंगी वही तुम्हें लाएंगे, और मैं चेयरपर्सन। जीत तो वही हो गई मेरी। बस अब तुम देखो फाल्गुनी की हार कितनी मजेदार होगी। क्या बना है नाश्ते में? मॉम, आज नाश्ता मैंने बनाया है, चिला, अजमेरी जहांगीर पसंदीदा। नियति बेटा, मुझे तो लगा था कम से कम तुम रसोई से दूर रहोगी, महाराज को अपना काम करने दोगी। मॉम, इंटरनेट पे रेसिपी देखी थी तो बना लिया मैंने। ये लीजिए ना, अजमेरी जहांगीर पसंदीदा चिला। आर यू श्योर कि इसका नाम पसंदीदा है? नहीं, मुझे लगता है ऐसा इसका नाम ना पसंदीदा होता तो बेटर होता। इतना खराब बना है क्या? नहीं, मैं मजाक कर रहा था, अच्छा बना है। भैया, बार बार खाली चेयर को देख रहे हो, नहीं अच्छा लग रहा ना? आप भाभी माँ को मिस कर रहे हो ना? वैसे कहाँ है भाभी माँ? जीजी माँ सुबह आई थी थोड़ी देर के लिए, पर फ्रेश होकर निकल गई। वो कारीगरों को सुपरवाइज करना था ना। इसीलिए मशीन्स अच्छी होती, उन्हें सुपरवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ती है।
बेटा आप कुछ घबराई सी दिख रही हैं। थोड़ी सी। वो आज अपनों के खिलाफ खड़ी हूँ ना। समझ सकता हूँ आपकी स्थिति को। आप चाहो तो अभी भी वापस जा सकती हो। ये लड़ाई हमारी है, इसमें आपको साथ खड़े होने की जरूरत नहीं है। आप रावत परिवार की बहू हैं। जरूरत है तेजा जी। आज मैं रावत खानदान की बहू नहीं, एक कारीगर हूँ। ये लड़ाई मैंने आपके साथ मिलकर शुरू की थी, आखिर तक साथ निभाऊंगी मैं। और अर्जुन भी तो कुरुक्षेत्र के युद्ध में अपनों को अपने खिलाफ देखकर डर गए थे, और फिर उन्हें कान्हा जी ने समझाया कि ये लड़ाई अपने और परायों के बीच में नहीं, धर्म अधर्म के बीच में है। और आज हम धर्म के साथ हैं तेजा जी। ये क्या है? ये गुड लक के लिए। कल तुम्हारे लिए बहुत बड़ा दिन है, और जिसके लिए इतनी मेहनत कर रही हो उसमें सफलता तुम्हें जरूर मिलेगी। ये क्या बेटा? कछुआ? कछुआ नहीं है तेजा जी, गुड लक की चाबी है ये। चले चलिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इसलिए इकट्ठा हुए हैं क्योंकि हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है, और डिसीजन ये होगा कि कारीगरों के हाथों से बनी हुई साड़ियां अच्छी है या मशीन से बनी हुई साड़ियां। दरअसल तय ये हुआ था कि दोनों टीम 100 साड़ियां बनाएंगी, लेकिन कुछ अजीब कारणों के कारण दोनों टीम सिर्फ 50 साड़ियां बना पाएंगे। अब दोनों टीम्स अपना अपना प्रेजेंटेशन देंगी। आपको दोनों तरफ की साड़ियां देखनी है, बोर्ड को डिसाइड करना है कि उन्हें किसका काम बेहतर लगता है। सबसे पहले प्रेजेंटेशन के लिए आ रहे हैं रावत इंडस्ट्रीज के सेल्स मैनेजर तरुण निगम। तरुण, लेडीज एंड जेंटलमैन, इन शानदार डब्बों में आपके सामने पेश है रावत टेक्सटाइल का नया तोहफा, उत्सव कलेक्शन। इसकी नीटनेस और इसकी यूनिफॉर्मिटी को मैच करना नामुमकिन है, और यही नीटनेस और यही क्वालिटी के साथ 8 घंटे के अंदर ये मशीन 50 साड़ियां बना सकती है, एंड दैट टू एट 0 लेबर कॉस्ट। जिसका मतलब है कि हम 1 महीने में कुछ 50 लेबर्स की तनख्वाह बचाते हैं, विच मीन्स हर महीने 5 लाख का फायदा। पर ये मशीन फ्री में तो नहीं आ रही ना?